अभी मुरली स्टार्ट करते हैं। बाबा का आह्वान करते हैं। यही सोचकर सुनना है कि बाबा हमको मुरली सुना रहे हैं। इतनी दूर परम धाम से हमको पढ़ाने आए हैं। आज की मुरली का टॉपिक है साक्षात ब्रह्मा बाप समान कर्म योगी फरिश्ता बनो, तब साक्षात्कार शुरू हो। मुरली की डेट है 16/12/2000, 16/12/2000। आज ब्राह्मण संस्कार के रचता बाप दादा अपने ब्राह्मण संसार को देख देख हर्षित हो रहे हैं। कितना छोटा सा प्यारा संसार है। हर एक ब्राह्मण के मस्तक पर भाग्य का सितारा चमक रहा है। नंबरवार होते हुए भी हर एक के सितारे में भगवान को पहचानने और बनने के श्रेष्ठ भाग्य की चमक है। जिस बाप को ऋषि मुनि तपस्वी नीति नीति कह के चले गए, उस बाप को ब्राह्मण संसार की भोली भाली आत्माओं ने जान लिया, पा लिया। यह भाग्य किन आत्माओं को प्राप्त होता है? जो साधारण आत्माएं हैं। बाप भी साधारण तन में आते हैं तो बच्चे भी साधारण आत्माएं ही पहचानती हैं। अब बाबा एक तरफ तो हमको श्रेष्ठ भाग्यवान बोल रहे हैं और दूसरी तरफ साधारण भी बोल रहे हैं कि साधारण तन में आते हैं कि दूसरे लोग जो हैं इतने दुनिया वाले वो तो पहचान नहीं पाते, लेकिन हम देखो कितने बुद्धिवान है। जैसे बाबा बोलते हैं बुद्धिवानों के बुद्धिवान, तो हम में भी हमारे में भी वही संस्कार है ना, तो हमने बाबा को पहचान लिया। और कहाँ ऋषि मुनि जो नीति नीति कह के चले गए, जिनको पता ही नहीं कि हमको नहीं पता, उन्होंने बोला। तो बाप भी साधारण तन में आते हैं तो बच्चे भी साधारण आत्माएं ही पहचानती हैं। आज की इस सभा में देखो कौन बैठे हैं। कोई अरब खरबपति बैठे हैं? बाबा पूछ रहे हैं। साधारण आत्माओं का ही गायन है। बाप गरीब निवास गाया हुआ है, अरब खरबपति निवास नहीं गाया हुआ है। बुद्धिवानों का बुद्धि क्या किसी अरब खरबपति की बुद्धि को नहीं पलटा सकता? बाबा बोल रहे हैं कि उसमें इतनी शक्ति है बुद्धिवानों की बुद्धि में कि किसी अरब खरबपति की बुद्धि को पलटा दे तो एकदम से जो बाबा चाहता है वो हो जाए। लेकिन बाबा ने बोला क्या बड़ी बात है, लेकिन ड्रामा का बहुत अच्छा कल्याणकारी नियम बना हुआ है। परमात्मा कार्य में फुरी फुरी मतलब बूंद बूंद तालाब होना है। अनेक आत्माओं का भविष्य बनना है। 10-20 का नहीं, अनेक आत्माओं का सफल होना है। इसीलिए गायन है बूंद बूंद से तालाब भरता है। आप सभी जितना तन मन धन सफल करते रहते हो, उतना ही सफलता के सितारे बन गए हो। तो हमें अपना तन मन धन समय श्वास संकल्प सब सफल करना है। सभी सफलता के सितारे बने हो या अभी बनना है? सोच रहे हो? सोचो नहीं, करेंगे, देखेंगे, करना तो है ही। यह सोचना भी समय गंवाना है। भविष्य
और वर्तमान की प्राप्ति गवाना है। क्योंकि बाबा बोलते हैं संगम युग जो है वो प्रारब्ध का युग है। हमें संगम युग में भी प्रारब्ध होती है और भविष्य में भी होती है। तो इसलिए बाबा बोल रहे हैं भविष्य और वर्तमान की प्राप्ति गवाना है। बाप दादा के पास कोई कोई बच्चों का एक संकल्प पहुंचता है। बाहर वाले तो बेचारे हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं बेचारे नहीं, विचारवान हैं, जो विचार करते हैं, अच्छे अच्छे समझदार हैं। लेकिन कभी कभी कोई कोई बच्चों में एक कमजोर संकल्प उठता है। बताएं बताएं, बाबा दोबारा पूछ रहे हैं। सभी हाथ उठा रहे हैं। बहुत अच्छा। कभी कभी सोचते हैं कि क्या विनाश होना है या होना नहीं है। 99 का चक्कर भी पूरा हो गया, 2000 भी पूरा होना ही है। अब कब तक? बाप दादा सोचते हैं। हंसी की बात है कि विनाश को सोचना अर्थात बाप को विदाई देना। तो बाबा को इस बात पे बहुत हंसी आ रही है कि विनाश का सोचते रहते हैं, तो जब विनाश हो जाएगा तो फिर बाबा थोड़ी मिलेगा हमको, बाबा से विदाई हो जाएगी हमारी। क्योंकि विनाश होगा तो बाप तो परम धाम में चले जाएंगे ना। तो संगम से थक गए हैं क्या? बाबा पूछ रहे हैं। हीरे तुल्य कहते हो, संगम युग को हीरे तुल्य कहते हैं ना, डायमंड एज। और गोल्डन को ज्यादा याद करते हो, तो सतयुग को ज्यादा याद करते हो? बाबा पूछ रहे हैं। संगम युग पसंद नहीं है? होना तो है, लेकिन इंतजार क्यों करते? कई बच्चे सोचते हैं सफल तो करें, लेकिन विनाश हो जाए कल परसों तो हमारा तो काम में आया ही नहीं, हमारा तो सेवा में लगा नहीं। तो करें, सोच कर करें, हिसाब से करें, थोड़ा थोड़ा करके करें। यह संकल्प बाप के पास पहुंचते हैं। लेकिन मानो आज आप बच्चों ने अपना तन सेवा में समर्पण किया, मन विश्व परिवर्तन के वाइब्रेशन में निरंतर लगाया। धन जो भी है तो प्राप्ति के आगे कुछ नहीं, लेकिन जो भी है आज आपने किया और कल विनाश हो जाता है, तो क्या आपका सफल हुआ या व्यर्थ गया? सोचो, सेवा में तो लगा नहीं, तो क्या सफल हुआ? आपने किसके प्रति सफल किया? बाबा हमसे पूछ रहे हैं, अगर आपने धन लगाया तो किसके प्रति सफल किया? बाप दादा के प्रति सफल किया ना। तो बाप दादा तो अविनाशी है, वह तो विनाश नहीं होता ना। अविनाशी खाते में अविनाशी बाप दादा के पास आपने आज जमा किया, 1 घंटा पहले जमा किया, विनाश से 1 घंटा पहले जमा किया। तो अविनाशी बाप के पास आपका खाता 1 का पदम गुना जमा हो गया। बाप बंधा हुआ है 1 का पदम देने के लिए। तो बाबा बता रहे हैं कि तन मन धन को कैसे सफल करना है, सोचना नहीं है, करके दिखाना है। क्योंकि बाबा विनाशी है, तो उनके पास हमारा जो कुछ भी है तन मन धन का करा हुआ, वो सब बाबा देखते हैं और वेस्ट नहीं जाता, 1 का पदम गुना जमा होता है। तो बाप तो नहीं चला जाएगा ना, बाबा बोल रहे हैं पुरानी सृष्टि विनाश होनी है, बाबा तो कभी विनाश नहीं होता ना। इसीलिए आपका दिल से किया हुआ, मजबूरी से किया हुआ, देखा देखी में किया हुआ, चाहे कैसे भी कर रहे हो, उसका पूरा नहीं मिलता है। मिलता जरूर है, क्योंकि दाता को दिया है, लेकिन पूरा नहीं मिलता है। इसलिए यह नहीं सोचो अच्छा अभी विनाश तो 2001 तक भी दिखाई नहीं देता है, अभी तो प्रोग्राम बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं, बड़े बड़े प्लान बन रहे हैं।
तो 2001 तक तो दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देगा। कभी भी इन बातों को अपना आधार बना के अलबेले नहीं होना, अचानक होना है। आज यहाँ बैठे हैं, घंटे के बाद भी हो सकता है। होना नहीं है, डर नहीं जाओ कि पता नहीं 1 घंटे के बाद क्या होना है। संभव है, इतना एवर रेडी रहना ही है, शिवरात्रि तक करना है। तो बाबा ने ये होमवर्क दे दिया शिवरात्रि तक। ये दिसंबर है, शिवरात्रि फरवरी या मार्च में आती है। तो बाबा ने फिर से हमको ये पक्का कराया है पाठ, अचानक एवर रेडी और बहुत काल का अभ्यास, जो इस बार की संडे की मुरली में भी था। यह सोचो नहीं, समय का इंतजार नहीं करो, समय आपकी रचना है। बाबा बोल रहे हैं समय हमारी रचना है, आप मास्टर रचता हो। रचता रचना के अधीन नहीं होता है। समय रचना आपके ऑर्डर पर चलने वाली है। आप समय का इंतजार नहीं करो, लेकिन अभी समय आपका इंतजार कर रहा है। कई बच्चे सोचते हैं 6 मास के लिए बाप दादा ने कहा है, तो 6 मास तो होगा ही ना। लेकिन बाप दादा कहते हैं यह हद की बातों का आधार नहीं लो, कि बाबा ने बोला है तो ये हद की बात हो गई, कि इन बातों का आधार नहीं लो, एवर रेडी रहो। चाहे मैंने बोला है कि हाँ 6 मास तो होगा, लेकिन फिर भी एवर रेडी रहो। निराधार, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। चैलेंज करते हो, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा लो। तो क्या आप 1 सेकंड में स्वयं को जीवन मुक्त नहीं बना सकते हैं? इसलिए इंतजार नहीं, संपन्न बनने का इंतजाम करो। बाप दादा को बच्चों के खेल देख करके हंसी भी आती है। अभी बाबा दोबारा दूसरी बार बोल रहे हैं कि हंसी आती है। कौन से खेल पर हंसी आती है बताएं क्या? आज मुरली नहीं चला रहे हैं, समाचार सुना रहे हैं। तो बाबा बोल रहे हैं आज हम मुरली नहीं चलाने आए, समाचार सुनाने आया हूँ। अभी तक कई बच्चों को खिलौनों से खेलना बहुत अच्छा लगता है। छोटी छोटी बातों के खिलौने से खेलना, छोटी बात को अपनाना, यह समय गवाते हैं। यह साइड सीन्स हैं, भिन्न भिन्न संस्कार की बातें व चलन, यह संपूर्ण मंजिल के बीच में साइड सीन्स हैं। इसमें रुकना अर्थात सोचना, प्रभाव में आना, समय गवाना, रुचि से सुनना, सुनाना, वायुमंडल बनाना, यह है रुकना। इससे संपूर्णता की मंजिल से दूर हो जाते हैं। मेहनत बहुत, चाहना बहुत, बाप समान बनना ही है। शुभ संकल्प, शुभ इच्छा है, लेकिन मेहनत करते भी रुकावट आ जाती है। 2 कान हैं, 2 आंखें हैं, मुख है, तो देखने में भी आता, सुनने में भी आता, बोलने में भी आता। लेकिन बाप का बहुत पुराना स्लोगन याद रखो, देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, सुनते हुए नहीं सोचो, सुनते हुए अंदर समाओ, फैलाओ नहीं। तो बाबा बोल रहे हैं, जैसे बोलते हैं ना, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। ऐसे ही पुराने संस्कार भी, पुरानी बीमारियां भी सबकी निकल के खत्म होनी है। तो बाबा बोल रहे हैं ये हमारी पुरानी बीमारियां हैं, पुराने संस्कार हैं, ये सब निकल के खत्म होनी है, इनको खत्म करो। इसलिए घबराओ नहीं कि अभी तो पता नहीं और ही बातें बढ़ रही हैं, पहले तो थी नहीं, जो नहीं थी वह भी अभी निकल रही है, निकलनी है। आपके समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति का पेपर है। तो बाबा आज हमको शक्तियां
गिनवा रहे हैं कि इन सब शक्तियों का पेपर होना है। क्या 10 साल पहले वाले पेपर आएंगे क्या? बाबा पूछ रहे हैं। बीए के क्लास का पेपर एमए के क्लास में आएगा क्या? इसलिए घबराओ नहीं। क्या हो रहा है? यह हो रहा है, यह हो रहा है। खेल देखो। पेपर तो पास हो जाओ, पास विद ऑनर हो जाओ। तो बाबा बोल रहे हैं कि खेल देखो साक्षी होकर, जो भी हो रहा है। पेपर तो पास हो जाओ, मतलब जो भी पेपर है तो पास हो जाओ, पास विद ऑनर हो जाओ। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि पास होने का सबसे सहज साधन है बाप दादा के पास रहो। मतलब बाबा बोलते हैं ना, बाबा के समीप रहो। जो आपके काम का नजारा नहीं है उसको पास होने दो, मतलब जाने दो, क्रॉस होने दो। पास रहो, पास करो, पास हो जाओ। तो बाबा के पास रहो, पास करो, मतलब जो भी सिचुएशन आई है उसको पास करो, और पास हो जाओ, मतलब क्रॉस कर लो उसको, पास हो जाओ। पास विद ऑनर। क्या मुश्किल है? टीचर सुनाओ, मधुबन वाले सुनाओ। मधुबन वाले हाथ उठाओ। होशियार हैं मधुबन वाले, आगे आ जाते हैं। भले आओ। बाप दादा को खुशी है। अभी तीसरी बार बोल रहे हैं, बाप दादा को खुशी है। अपना हक लेते हैं ना? अच्छा है, बाप दादा नाराज नहीं है। भले आगे बैठो। मधुबन में रहते हैं तो कुछ तो पास खातिरी होनी चाहिए ना। तो बाबा खुशी की हंसी की बात कर रहे हैं कि मधुबन वाले जो हैं वो थोड़ा सामने आके पास में बैठना चाहते हैं बाबा के। तो बाबा बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, कोई हर्जा नहीं, पास खातिरी होनी चाहिए ना, लेकिन पास शब्द याद रखना। मधुबन में नई नई बातें होती है ना, डाकू भी आते हैं, कई नई नई बातें होती हैं। अभी बाप जनरल में क्या सुनाए, थोड़ा गुप्त रखते हैं, लेकिन मधुबन वाले जानते हैं। तो बाबा ने उस चीज को छुपा लिया कि हम गुप्त रखते हैं, मधुबन वाले जानते हैं। मनोरंजन करो, मूंझो नहीं। या है मूंझना, या है मनोरंजन समझकर मौज में पास करना। तो मूंझना अच्छा है या पास करके मौज में रहना अच्छा है? पास करना है ना, पास होना है ना, तो पास करो। क्या बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं। बात को बड़ा करना या छोटा करना अपनी बुद्धि पर है। जो बात को बड़ा कर देते हैं उनके लिए अज्ञान काल में भी कहते हैं कि यह रस्सी को सांप बनाने वाला है। सिंधी भाषा में कहते हैं कि नूरी को नाग बनाते हैं। ऐसे खेल नहीं करो, अभी यह खेल खत्म। आज विशेष समाचार तो सुनाया ना। अभी इस पहले पैराग्राफ में बाबा ने बोला था ना, आज मुरली नहीं चला रहे, समाचार सुना रहे हैं। तो बाबा ने बोला आज विशेष समाचार तो सुनाया ना। बाप दादा अभी एक सहज पुरुषार्थ सुनाते हैं। तो अब बाबा एक सहज पुरुषार्थ की बात सुनाते हैं। मुश्किल नहीं, सभी को यह संकल्प तो है ही कि बाप समान बनना ही है। बनना ही है, पक्का है ना? फॉरेनर्स बनना ही है ना? बाबा फॉरेनर्स से बात कर रहे हैं और पूछ रहे हैं, फॉरेनर्स बनना ही है ना? टीचर्स बनना है ना? अब टीचर्स से भी पूछ रहे हैं, इतनी टीचर्स आई हैं, वाह, कमाल है टीचर्स की। बाप दादा ने आज खुशखबरी सुनी। चौथी बार बोल रहे हैं खुशखबरी सुनी टीचर्स की। कौन सी खुशखबरी है बताओ? टीचर्स को आज गोल्डन मेडल मीनिंग बैज मिला है। जिसको गोल्डन मेडल मिला है हाथ उठाओ। पांडवों को भी मिला है। बाप की हम जीन्स तो रहनी नहीं चाहिए। पांडव ब्रह्मा बाप की हम जीन्स है। उन्हों को और प्रकार का गोल्डन मेडल मिला है। पांडवों को रॉयल गोल्ड मेडल है।
गोल्डन मेडल वालों को बाप दादा की अरब खरब बारी मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। बाप दादा जो देश विदेश में सुन रहे हैं और गोल्डन मेडल मिल चुका है, वह सब सभी भी समझें, हमें भी बाप दादा ने मुबारक दी है। चाहे पांडव हैं, चाहे शक्तियां हैं, किसी भी कार्य के निमित्त बनने वालों को, खास यह दादियां परिवार में रहने वालों को भी कोई विशेषता के आधार पर गोल्डन मेडल देती हैं। तो जिसको भी जिस भी विशेषता के आधार पर, चाहे सरेंडर के आधार पर, चाहे कोई भी सेवा में विशेष आगे बढ़ने वाले को दादियों द्वारा भी गोल्डन मेडल मिला है। तो दूर बैठे सुनने वालों को भी बहुत बहुत मुबारक है। आप सब दूर बैठकर मुरली सुनने वालों के लिए, गोल्डन मेडल वालों के लिए एक हाथ की ताली बजाओ। वह आपकी ताली देख रहे हैं, वह भी हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं। बाप दादा सहज पुरुषार्थ सुना रहे थे। तो अभी बाप दादा ने सहज पुरुषार्थ सुनाया था। अभी समय तो अचानक होना है। अब बाबा फिर से अचानक पर आ गए हैं। 1 घंटा पहले भी बाप दादा अनाउंस नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, 3 बार बाबा ने बोला। नंबर कैसे बनेंगे, नहीं तो बाबा बोल रहे हैं अगर अचानक नहीं होगा तो पेपर कैसे हुआ। तो पेपर तो अचानक होता है ना। पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट, फाइनल सर्टिफिकेट तो अचानक में ही होना है। इसलिए दादियों का एक संकल्प बाप दादा के पास पहुंचा है। वो क्या संकल्प है? दादियां चाहती हैं कि अभी बाप दादा साक्षात्कार की चाबी खोले। यह है इन्हों का संकल्प है, दादियों का। आप सब भी चाहते हो? बाबा पूछ रहे हैं हम सब ब्राह्मणों से। बाप दादा चाबी खोलेंगे या आप निमित्त बनेंगे? फिर पूछ रहे हैं बाबा। अच्छा, बाप दादा चाबी खोले, ठीक है। बाप दादा हाजी करते हैं। ताली बजा दी सबने। तो बाबा ने बोला पहले पूरा सुनो। बाप दादा को चाबी खोलने में क्या देरी है, लेकिन कराएगा किस द्वारा? प्रत्यक्ष किसको करना है, बाबा पूछ रहे हैं। बच्चों को या बाप को? बाप को भी बच्चों द्वारा करना है, क्योंकि अगर ज्योति बिंदु का साक्षात्कार भी हो जाए तो कई तो बेचारे। फिर एक पॉज लिया बाबा ने। बाबा ने फिर बोला बेचारे हैं ना। तो आप विजुअलाइज करो कि बाबा, हमारी गुलजार दादी डायमंड हॉल में बैठी हैं और ये मुरली सुना रही हैं। जस्ट विजुअलाइज दिस सीन कि कैसे बोल रहे हैं ना। हम सब ने सुना ही है, देखा ही है उनको बोलते हुए। तो सोचो, विजुअलाइज करो कैसे बोल रहे हैं। क्योंकि अगर ज्योति बिंदु का साक्षात्कार भी हो जाए तो कई तो बेचारे, बेचारे हैं ना, तो समझेंगे ही नहीं कि क्या है। अंत में शक्तियां और पांडव बच्चों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष होना है। तो बाबा बोल रहे हैं अगर साक्षात्कार हो भी जाए किसी को ज्योति बिंदु का, तो किसी को तो समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि उन सबको तो इन बातों का पता ही नहीं है। बेचारे हैं ना। तो बाबा दूसरे लोगों को बेचारे बोल रहे हैं। और हमको शुरू शुरू में बाबा ने बोला कि हम ब्राह्मण तो विचारवान हैं, समझदार हैं, लेकिन वो बेचारे हैं। तो समझेंगे ही नहीं कि यह क्या है। अंत में शक्तियां और पांडव बच्चों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष होना है। अब बाबा हमको बता रहे हैं कि हम सब निमित्त बनेंगे बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए। तो बाप दादा यही कह रहे हैं कि जब सब बच्चों का एक ही संकल्प है कि बाप समान बनना ही है, इसमें तो दो विचार नहीं है ना, एक ही विचार है ना। तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। अशरीरी बिंदी ऑटोमेटिकली हो जाएंगे अगर ब्रह्मा बाप को फॉलो करेंगे। तो उसके आगे की स्थिति है अशरीरी बिंदी।
तो बाबा बोल रहे हैं वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ब्रह्मा बाप से तो सबका प्यार है ना, सबसे ज्यादा देखा गया है, वैसे तो सभी का है, लेकिन फॉरेनर्स का ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है। इस नेत्र द्वारा देखा नहीं है, मतलब स्थूल नेत्र द्वारा, लेकिन अनुभव के नेत्र द्वारा, थर्ड आई के द्वारा फॉरेनर्स ने मेजॉरिटी ब्रह्मा बाबा को देखा है और बहुत प्यार है। ऐसे तो भारत की गोपिकाएं गोप भी हैं, फिर भी बाप दादा फॉरेनर्स की कभी कभी अनुभव की कहानियां सुनते हैं। भारतवासी थोड़ा गुप्त रखते हैं, वह ब्रह्मा बाबा के प्रति सुनाते हैं, तो उन्हों की कहानियां बाप दादा भी सुनते हैं और औरों को भी सुनाते हैं। मुबारक हो फॉरेनर्स को। लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया, रशिया, जर्मनी, मतलब तो चारों ओर के फॉरेनर्स को जो दूर बैठे भी सुन रहे हैं, उन्हों को भी बाप दादा मुबारक देते हैं। खास ब्रह्मा बाबा मुबारक दे रहे हैं। तो सातों कॉन्टिनेंट्स बाबा ने बता दिए। भारत वालों का थोड़ा गुप्त है, प्रसिद्ध इतना नहीं कर सकते हैं, गुप्त रखते हैं। अभी प्रत्यक्ष करो। बाकी भारत में भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, ऐसी गोपिकाएं हैं। अगर उन्हों का अनुभव आजकल के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट भी सुने, तो उनकी आंखों में से भी पानी आ जाए। ऐसे अनुभव हैं, लेकिन गुप्त रखते हैं, इतना खोलते नहीं हैं, चांस भी कम मिलता है। तो बाप दादा यह कह रहे हैं कि ब्रह्मा बाप से सबका प्यार तो है, इसीलिए तो इसीलिए तो अपने को क्या कहलाते हो, ब्रह्मा कुमारी या शिव कुमारी? ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो ना, तो ब्रह्मा बाप से प्यार तो है ही ना। तो चलो, अशरीरी बनने में थोड़ी मेहनत करनी भी पड़ती है। बाबा बोल रहे हैं अशरीरी बनने में तो थोड़ी चलो मेहनत करनी भी पड़ती है, लेकिन ब्रह्मा बाप अभी किस रूप में है? किस रूप में है? बोलो। फरिश्ता रूप में है ना। तो ब्रह्मा से प्यार अर्थात फरिश्ता रूप से प्यार। चलो, बिंदी बनना मुश्किल लगता है, फरिश्ता बनना तो उससे सहज है ना। सुनाओ, बिंदी रूप से फरिश्ता रूप तो सहज है ना। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं ना कि खिसक जाती है, छोटी सी बिंदी को कैसे याद रखें, तो कम से कम लाइट का रूप तो याद रख सकते हो ना। बाबा बोल रहे हैं फरिश्ता। आप अकाउंट का काम करते बिंदी बन सकते हो, मतलब अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो मधुबन का है, बाबा उनसे बात कर रहे हैं। आप अकाउंट का काम करते बिंदी बन सकते हो, फरिश्ता तो बन सकते हो ना। बिंदी रूप में कर्म करते हुए कभी कभी व्यक्त शरीर में आ जाना पड़ता है, लेकिन बाप दादा ने देखा कि साइंस वालों ने एक लाइट के आधार से रोबोट बनाया है। सुना है ना। तो ये 2000 की मुरली है, तो रोबोट उस टाइम पे ही बना होगा, अराउंड दैट टाइम। तो सुना है ना। चलो, देखा नहीं सुना तो है। माताओं ने सुना है। आपको चित्र दिखा देंगे, बाबा बोल रहे हैं। वह लाइट के आधार से रोबोट बनाया है और वह सब काम करता है और फास्ट गति से करता है, लाइट के आधार से। तो लाइट जो है वो फास्ट होती है ना, और साइंस का प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। तो बाप दादा कहते हैं, क्या साइलेंस की शक्ति से, साइलेंस की लाइट से आप कर्म नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। इंजीनियर्स और साइंस वाले बैठे हैं ना, तो आप भी एक रूहानी रोबोट की स्थिति तैयार करो, जिसको कहेंगे रूहानी कर्मयोगी, फरिश्ता कर्मयोगी। तो एक तो है साइंस का रोबोट। अब बाबा बोल रहे हैं कि एक रूहानी रोबोट की स्थिति तैयार करो, जिसको कहेंगे रूहानी कर्मयोगी, फरिश्ता कर्मयोगी। पहले आप तैयार हो जाना। तो बाबा इनको इंजीनियर्स को और साइंटिस्ट को,
साइंस वालों को बोल रहे हैं कि पहले आप तैयार हो जाना। इंजीनियर्स हैं, साइंस वाले हैं, तो पहले आप अनुभव करना। करेंगे? पूछ रहे हैं बाबा उनसे। कर सकते हैं? अच्छा, ऐसे प्लान बनाओ। बाप दादा ऐसे रूहानी चलते फिरते कर्म योगी फरिश्ते देखने चाहते हैं। तो बाप दादा अपनी आश बता रहे हैं कि बाप दादा ऐसे रूहानी चलते फिरते कर्म योगी फरिश्ते देखने चाहते हैं। अमृत वेले उठो, बाप दादा से मिलन मनाओ, रूह रूहान करो, वरदान लो, जो करना है वह करो, लेकिन बाप दादा से रोज अमृत वेले कर्म योगी फरिश्ता भव का वरदान लेके फिर कामकाज में आओ। यह हो सकता है? तो बाबा ने बोला है, हर रोज अमृत वेले कर्म योगी फरिश्ता भव का वरदान लो बाबा से और फिर कामकाज में आओ। आप लोगों की डिपार्टमेंट अकाउंट टाइम हो गया है, तो आप याद प्यार दीजिए, बाकी मुरली होमवर्क में लेंगे। आप याद प्यार लीजिए बाबा। ओके, तो बाबा याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर के बाप दादा समान बनना ही है लक्ष्य रखने वाले निश्चय बुद्धि विजयी आत्माओं को सदा पुराने संसार और पुराने संस्कार को दृढ़ संकल्प द्वारा परिवर्तन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को सदा किसी भी कारण से, सरकमस्टांस से, स्वभाव संस्कार से कमजोर साथियों को, आत्माओं को सहयोग देने वाले, कारण देखने वाले नहीं, निवारण करने वाले ऐसे हिम्मतवान आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले कर्म योगी फरिश्ते आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। शुक्रिया सीमा बहन, शुक्रिया बाबा। सहयोग कराया, मुरली भी बहुत प्यार से सुनाई। शुक्रिया। अभी 1 मिनट हम साइलेंस में बैठते हैं, फिर पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। आज बाबा ने बताया कि आवाज आ रही है? बोलिए बोलिए मेघा बहन। आज बाबा ने बताया कि हमें ब्रह्मा बाबा जैसा बनना है, इसलिए शिव कुमारी नहीं कहते, ब्रह्मा कुमारी कहते हैं। हम ब्रह्मा बाबा के समान बन जाएंगे तो अशरीरी बनना आसान हो जाएगा, मुश्किल नहीं होगा, उनको हम फॉलो करेंगे तो। ओम शांति। और बताइए। देखो, हाँ अभिजीत भाई जी बोलिए आप। हाँ, आज जो बाबा ने हमें वरदान दिया ना अमृत वेले, जैसे कर्म योगी फरिश्ता भव, तो हम किसको, ये बाबा ने क्यों वरदान दिया, क्यों बाबा ने इसके ऊपर जोर दिया? वैसे तो बाबा तो मुरलियों में बहुत कुछ वरदान देते हैं, लेकिन खास कर्म योगी फरिश्तेपन का बाबा ने आज बहुत बार वर्णन किया है ना। तो इस वरदान से क्या क्या फायदा होता है, क्योंकि जब तक हमें उसको प्राप्ति का मालूम नहीं, तो केवल सिर्फ वरदान
ऐसे नहीं कि हम सिर्फ वरदान लेंगे और उसको क्या करना है, कैसे उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन करना है। जैसे बाबा ने इस पैराग्राफ में बताया भी कि कोई भी काम करने से पहले अब ये वरदान लेके फिर काम करना है। हाँ जी, शुरुआत दीदी जी बोलिए, कुछ बोलना है। ओम शांति। इसमें बाबा बोल रहे हैं कि कर्म में आने से पहले ये वरदान लेना है और कर्म करते भी याद रहे कि मैं कर्म योगी फरिश्ता हूँ, ये शरीर में हूँ। तो यही समझ के बाबा ने बोला अब ये पाठ पक्का करो कि मैं लाइट माइट फरिश्ता हूँ, कर्म योगी फरिश्ता हूँ, जैसे ब्रह्मा बाप ने किया। ब्रह्मा बाप के भी ऐसे साथ थे, तो हमको फॉलो फादर करना है, फॉलो ब्रह्मा बाबा। हाँ जी, शैली बहन जी। भाई जी, जहाँ तक मेरा चिंतन चला है कि बाबा ने ये जो वरदान दिया है कि कर्म योगी फरिश्ता भाव, क्या होता है कि हम जब कर्म में आते हैं तो हम इतने कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं कि ज्ञान कहाँ है और हमारी स्थिति कहाँ पे है, तो हम ये सब चीज की विस्मृति हो जाती है। तो माना कर्म करते करते जब हम इस चीज में इस भान में रहते हैं कि मैं एक फरिश्ता हूँ, कर्म योगी हूँ, तो साथ साथ हमारा योग भी चलता रहता है और उससे क्या होता है कि हमारे जो मन की स्थिति होती है वो भी हलचल में नहीं आती। क्या होता है कि कई बार हम कर्म का अच्छा या बुरा प्रभाव भी हमारी स्थिति के ऊपर नहीं पड़ता इस चीज से। तो मुझे जहाँ तक ये मतलब समझ में आया है। ओम शांति। बोलिए मीना बहन, बोलिए। ओम शांति। बाबा ने बताया साक्षात्कार और साक्षात्कार और साक्षी होना, ये दो बातें हम ध्यान में रखेंगे तो फरिश्ता बन जाएंगे। ओम शांति। कर्म करते हुए तो जड़ शरीर जो है वो जड़ काम करेगा, और कर्म योगी कर्म करते हुए अगर योग से करेंगे, याद से करेंगे, तो फिर कर्म योगी कहलाएंगे। कर्म तो शरीर कर रहा है, हाथ बाजू आंखें कर्म इंद्रियां जो भी हैं वो कर रही हैं। और कर्म योगी बोले, वरदान लेना है कर्म योगी जी, इसलिए बाबा बोलते हैं ना कि हाथ कार दे दिल यार दे, हाथ से Yes. काम करो दिल बाबा के पास रखो। हाँ जी, वंदना बहन जी बोलिए। हाँ, जहाँ तक हमारा विचार सागर मंथन हुआ कि ब्रह्मा बाप समान कर्म योगी फरिश्ता भव, तो यहाँ पर ब्रह्मा बाबा बोलते ही वो साकार वाले भी कर्म करते हुए बाबा, और ब्रह्मा बाबा बोलते हुए भी वो जो संपूर्ण अव्यक्त ब्रह्मा बाबा, दोनों ब्रह्मा बाबा की याद हमें आए, क्योंकि हमें उनके समान बनना है। कर्म करते हुए भी उनके समान स्थिति रहे, और कर्म के बाद जो कर्मातीत अवस्था प्राप्त कर कर उन्होंने जो संपूर्ण फरिश्ता बने, वो हमें, हमारा वो लक्ष्य है। तो दोनों हमें याद रहे, इसलिए ब्रह्मा बाप समान है ना। और एक तो साकारी दुनिया में भी और आकारी दुनिया भी, ये दोनों याद आए हमें। कर्म योगी, कर्म करते हुए योग हमारा निराकार के साथ लगा रहे, है ना। ब्रह्मा बाप समान है, बट योग हमारा ऊपर लगा रहे, माना निराकारी दुनिया की भी हमें स्मृति रहे, है ना, कर्म करते हुए। और फिर जो हमारा फिर से जो लक्ष्य है फरिश्ता, माना लाइट रहकर, है ना, और हम लाइट है, स्थिति भी लाइट है। ये सारी स्मृतियां इस स्वमान में है,
सभी कुछ स्मृतियां, चाहे निराकारी दुनिया की निराकार के साथ आकारी दुनिया में उस ब्रह्मा बाप समान बनने के लक्ष्य के साथ, और हम साकारी दुनिया में कर्म कर रहे हैं, तो लाइट भी रहे, लाइट बनकर कर्म करे। तो इन सभी बातों में हमें मतलब स्मृति दिलाता है, क्योंकि ये खेल है ही निराकार, साकार और आकार का। तो इस स्वमान में तीनों स्मृतियां समाई हुई है, ऐसा हमें लगा। ओम शांति। 3 in 1. जैसे बाबा ने भी एक बात बताया ना कि सब कुछ अचानक होना है, तो कई बार हम भी बोलते हैं ना कि बाबा समय कितना है, लेकिन बाबा ने ये पहली मतलब कई बार बाबा बता चुके हैं ना। तो इसलिए इस वाणी में भी देखो, तो जब भी बाबा की 23 तारीख का व्यक्त मतलब चले ना, उसमें बाबा ने 3 शब्द बोले। पता है कि किसी को कि क्या बाबा ने 3 शब्द बोले? वो पास रहो वाला। नहीं, अभी के ये 23 तारीख के में। अच्छा, और शांति अचानक, बहुत काल, एवर रेडी। हाँ जी, हाँ जी। बहुत हाँ जी। तो ये देखो कि बाबा ने भी किस लिए बताया, क्योंकि हमें एवर रेडी रहना है, और हमें बाबा बोलते हैं कुछ भी हो जाए, अभी 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 शरीर छोड़ो, हो सकता है। तो हमें उतना बहुत काल का शब्द भी अभ्यास भी चाहिए। तो ये क्यों बताया, क्योंकि ये जो बाबा ने बातें बताई ना फरिश्ता स्वरूप की, ये वो अकाउंट डिपार्टमेंट के लिए बाबा ने बातें बताई। और हम देखते हैं कि अकाउंट डिपार्टमेंट का हो या हम जब भी बैंक में जाते हैं, जो कैशियर होता है वो कितना बिजी होता है, इतनी बड़ी लाइन, लंबी लाइन उसके आगे होती है, उसको कुछ समय मिलता है क्या? तो ये ऐसा होता है माना, जब हम बहुत बिजी होते हैं ना, तो उस समय याद कैसे करें? तो इसलिए बाबा ने ये ऐसे उनको युक्तियां बताते हैं ना कि आप कर्मयोगी समझो, कर्म करते ही बाबा के साथ बातें करनी। ये जो वंदन दीदी का ना साकारी आकारी निराकारी, तो हमें भी कभी कभी हम बहुत बिजी होते हैं ना, तो थोड़ा सा इसका अभ्यास करने का, ठीक है ना? तो बाकी आज के पूरा दिन भर में, सॉरी आज के जो वाणी से हम ये होमवर्क भी लेंगे कि मुझे ब्रह्मा बाप समान कर्मयोगी फरिश्ता भव, इसके ऊपर बहुत गहराई से चिंतन कर कि मुझे किस प्रकार ब्रह्मा बाप समान कर्मयोगी फरिश्ता भव का वरदान को अप्लाई कर, एक एक शब्द के ऊपर उसको ये करो कि ब्रह्मा बाप समान, फिर कर्मयोगी, और फिर फरिश्ता भव, तीनों अलग अलग है। तो ये तीनों को कंबाइन करना कि मुझे इन तीनों में से क्या क्या धारण करना है। और आज विशेष बाबा ने कहा ना कि भले आज की जो मुरली थी कि इंतजार नहीं करो, लेकिन संपन्न बनने का इंतजाम करो। तो इस प्रकार हम पूरा इंतजाम करेंगे, संपन्न स्वरूप में अभ्यास करेंगे। ठीक है, और भी कुछ होमवर्क देना है तो वंदन भी आप बता सकते हैं। नहीं भाई जी, ये वरदान ही हम इसको ज्यादा मनन चिंतन करें, ये बिल्कुल सही। बस थैंक यू। हाँ जी, और आप सभी को शायद पता होगा कि हम अगले मास में ना, नवंबर मास में हमारा इस प्रोजेक्ट को 3 साल पूरे हो रहे हैं। तो अगले मंथ हम किसी न किसी बड़े मधुबन निवासी को हो या कोई ऐसे बड़े महारथियों को बुलाने वाले हैं कि जिसके द्वारा हम 3 साल, क्योंकि 10 तारीख को हम ये प्रोजेक्ट पूरा स्टार्ट किया था 3 साल पहले। और वो निर्विघ्न रूप से बाबा की मदद से, पूरी बाबा की मदद थी ना, आप सबको तो पता है। तो इतना सब पूरा निर्विघ्न रीति से चला चला भी है, चल भी रहा है, आप सब उसके फायदा भी ले रहे हैं। तो इसके ऊपर अगले मास को ऐसे अलग अलग प्रोग्राम्स रखे हुए हैं, तो आप उसमें को हम समय प्रति समय मैसेज देते रहेंगे।
बाकी किसी का कुछ भी अगर सुझाव हो कि ऐसे किसको अगर थोड़ा सा चेंज करना है, क्या करना है, तो जो भी होस्ट को होस्ट है उनको आप कभी भी व्हाट्सएप करके बोल सकते हैं कि मुझे ऐसा लगता है या मुझे ये एक्टिविटी करनी चाहते हम कराने चाहते हैं, तो भी हमको ओपन टू ऑल, क्योंकि ये हमारा ही ग्रुप है, इसमें से बड़े छोटा कोई नहीं है, तो आगे आ सकते हैं। ठीक है ना? तो हम अभी थोड़ी देर देर के लिए योगा अभ्यास करते हैं। तो सबसे पहले स्वयं को पूरी तरह फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करो कि मैं हूँ ही फरिश्ता। देह से न्यारा सूक्ष्म देह में विराजमान मैं फरिश्ता हूँ। और इस फरिश्ते स्वरूप में स्वयं को देखो कि कितना चमकता हुआ लाइट लाइट से संपन्न है मेरा ये सूक्ष्म शरीर है, और मैं आत्मा उसमें शरीर में विराजमान। तो धीरे धीरे स्वयं को देखते देखते हम जाए, और बाबा को भी क्या बोलेंगे कि बाबा आप समान, ब्रह्मा बाप समान मुझे बनना है। जैसे ब्रह्मा बाप संपूर्ण फरिश्ता बन गया, ऐसा मुझे भी संपूर्ण फरिश्ता बनना है। तो देखो बाबा के आंखों से कितना प्यार आ रहा है, और उन्होंने अपना हाथ मेरे मस्तक के ऊपर रखा है। फील करना पूरी तरह कि मस्तक के ऊपर बाबा का हाथ है। और फिर से बाबा को थैंक्स बोलना कि बाबा आपने मुझे ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए शक्ति दिया, युक्ति भी बताई, मुरली के माध्यम से पूरा ज्ञान भी दे दिया। अभी मैं आपके समान कर्मयोगी फरिश्ता बनकर दिखाऊंगा। हर कर्म करते वक्त बाबा की याद मिक्स करूंगा। तो ऐसे ऐसे बाबा के साथ बात करो। और फिर से एक बार वरदान लो, ब्रह्मा बाप समान कर्मयोगी फरिश्ता भव। ये वरदान स्वयं बाबा मुझे दे रहा है। अच्छा, ओम शांति।